पुरुष पतन के कारण ये दुनिया में उतरते? प्रश्न के बाद में का पतन के कारण ये मन दुनिया में उतरते? तो बिल्कुल भी नहीं। हमर उतरना और उकर उतरना ये दोनों में अंतर है दीदी हो। हम मन ऊपर से नीचे उतरे हुए हैं, है ना, माँ के गर्भ से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के भाव से। तो हमन भी उच्च धरातल के त्याग करके ये नीचे में उतरे हुए हैं, पर हमारा उतरना और ब्रह्म या आदि शक्ति या महापुरुष के उतरना में बहुत अंतर है। हम भव रोग से ग्रसित होने के कारण कर्म बंधन के फल ला भोगे खातिर ये दुनिया में उतरथन, पर कोनो ब्रह्म या आदि शक्ति कर्म बंधन या भव रोग से ग्रसित होने के कारण ये दुनिया में नहीं उतरे दायु है। तो हमारा उतरना और देवी देवता या महापुरुष के या फिर आदि शक्ति या ब्रह्म के उतरना में बड़ा अंतर है। ये ऐसे समझन जैसे हॉस्पिटल में मरीज है घलो जाते, पर वही हॉस्पिटल में डॉक्टर है घलो जाते। कैसे दाई है? हॉस्पिटल में मरीज घलो जाते और हॉस्पिटल में डॉक्टर घलो जाते, पर मरीज के जाना और डॉक्टर के जाना में अंतर है कि नहीं? अंतर है ना। मरीज जो है रोग से ग्रसित होने के कारण, पीड़ा से पीड़ित होने के कारण हॉस्पिटल जाते हैं, पर डॉक्टर जो है वो रोग से ग्रसित मनुष्य के रोग के निवारण करे खातिर, दुख से दुखी मनुष्य के कष्ट ला हरण करे खातिर अर्थात इलाज करे खातिर हॉस्पिटल जाते। तो रोगी रोग से ग्रसित होने के कारण हॉस्पिटल जाते और डॉक्टर वो रोगी के रोग के निवारण करे खातिर हॉस्पिटल जाते। तो डॉक्टर के जाना और मरीज के जाना में जो अंतर है वही अंतर हमारी ये दुनिया में जन्म लेके आना और पर ब्रह्म या आदि शक्ति के ये दुनिया में जन्म लेके आना में अंतर है। हम भव रोग से ग्रसित होने के कारण, भव बंधन से ग्रसित होने के कारण ये दुनिया में जन्म लेकर के आथन, और हम जैसे भव रोग से ग्रसित रोगी के रोग के निवारण करे खातिर संत महापुरुष देवी देवता या आदि शक्ति ये दुनिया में जन्म लेकर के आते। तो हम जैसे पामर पापी मनुष्य के जीवन के कल्याण के लिए, जीवन के कल्याण के उद्देश्य के भाव से जब देवी देवता आदि शक्ति पर ब्रह्म या संत महापुरुष उच्च धरातल के त्याग करके ये धरती में उतरते, वो उतरे की क्रिया ला अवतार कहे जाते दाई। वो उतरे की प्रक्रिया ला ही अवतार माने गए। और ये दुनिया में देवी देवता संत महापुरुष के अवतार 4 प्रकार से होते। संत महर्षि मुक्तानंद जी महाराज के अनुसार देवी देवता या संत महापुरुष या फिर पर ब्रह्म के अवतार जो है 4 प्रकार से होते, है ना। पहला नित्य अवतार, दूसरा नैमित्तिक अवतार, तीसरा प्रादुर्भाव अवतार और चौथा आतुर अवतार। नित्य अवतार भगवान के कौन है? तो ये संसार में जो संत महापुरुष है, ज्ञानी जन है, ब्रह्मज्ञ जन है, जिनमन अपन वाणी के द्वारा ये संसार में भगवान के कथा गायन करते हुए धर्म की स्थापना करते हैं, या कर्म कांड के द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं और सकल जनमानस में धर्म के प्रचार करते हुए भगवतीय भाव हृदय कमल में स्थापित करते हैं। ऐसे संत महापुरुष ला भगवान के नित्य अवतार मानना चाहिए, या ऐसे महापुरुष ही भगवान के नित्य अवतार माने गए हैं। ये मन भी भगवान ही है, इकर में और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो ये भगवान की नित्य अवतार है। दूसरा नैमित्तिक अवतार। नैमित्तिक अवतार बोला कहते जो कारण विशेष हो, जो कोई विशेष कारण से हो, जो विशेष निमित्त अवतार हो। और नैमित्तिक अवतार के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के अवतार आते और भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार। हालांकि भगवान राम के जन्म के अनेकों कारण हैं। तुलसीदास जी तो लिख भी दे हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका।
तो भगवान राम के जन्म के हालांकि अनेकों कारण हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के भी बहुत सारा कारण है, पर जो मुख्य कारण है, राम भगवान के जन्म के अनेकों कारण है, पर मुख्य कारण रावण ला मारना ऋषिदायु है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के भी अनेकों कारण है, पर विशेष कारण ऋषि कंस के मर्दन करना। तो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के जन्म जो है विशेष कारण से हो रही है, रावण और कंस ला मारे के निमित्त, इसलिए भगवान राम और कृष्ण के अवतार ला नैमित्तिक अवतार कहे जाते हैं। तीसरा जो अवतार है वो प्रादुर्भाव अवतार है। भक्त के भावना के सम्मान करे बर कभी कभी भगवान जो है कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं, कहीं से भी प्रस्तुत हो जाते हैं। वो प्रस्तुत होए के प्रक्रिया ला प्रादुर्भाव अवतार कहे जाते हैं। जैसे भागवत महापुराण की कथा में आप ला देखे बर मिली कि भगवान के प्रादुर्भाव अवतार कब हुए, तो हिरण्यकश्यपु के बेटा भगवान भक्तराज प्रहलाद, जिन भगवान विष्णु के परम भक्त ऋषि दीदी हो, और हिरण्य